हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के पुनरावलोकन को आज शुरू कर रहे हैं। देखते हैं अगर हो जाएगा तो एक घंटे में। एक बहुत सुंदर बात भक्तों से मालूम चली। वो बता रहे थे कि देखिए, श्रील प्रभुपाद जी जो भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान श्री कृष्ण भी हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? कि जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें स्वीकार कर लेते हैं। इज इट नॉट? जिस भी अनर्थ से युक्त होकर के हम आते हैं तो ऐसा तो नहीं कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जैसे नहीं कह रहे हैं कि, या गुरु महाराज वैसे नहीं कह रहे हैं कि अब अनर्थ नष्ट हो तब मेरे पास आना। लेकिन उनका एक प्रेम का और बहुत बड़ा पहलू है कि जैसे हम हैं वैसे हमको रहने नहीं देंगे। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। सा कोई सुदुराचार से भी युक्त ना क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तो भगवान उसको साधु ही मानते हैं। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्त यह प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। वह उसको धर्मात्मा बना ही देते हैं, बहुत जल्दी ही वह धर्मात्मा हो जाता है, तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। जो भी अर्थ आप समझें। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। दूसरी एक बहुत सुंदर बात मैंने सीखी और एक शब्द सीखा नया, उसे कहते हैं विविक्षा। विविक्षा का मतलब होता है व्यक्ति कहना क्या चाहता है, किस आशय से कहना चाहता है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक ही सेंटेंस है कि नहीं? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो किस आशय से वो व्यक्ति कह रहा है उसके हिसाब से आप ग्रहण करेंगे ना। दिस इज ब्रिलियंट। क्योंकि देखिए, भगवान किस आशय से भगवद गीता बोल रहे हैं या सुखदेव गोस्वामी किस आशय से किस श्लोक को बोल रहे हैं, वह व्यक्ति समझ पाएगा जो भगवान का भक्त हो। आचार्यगण उस बात को, उस आशय को समझ पाते हैं, क्योंकि संस्कृत में तो शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो आचार्यगण उसको समझते हैं और फिर उनके अनुरूप हम समझते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि किस आशय से, विद व्हाट इंटेंशन उस श्लोक को बोला जाता है। अपने मन से नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए आप लोग श्लोक देखे थे, 3 शब्द आए थे, क्षण, उसके अलग अलग प्रकार से अर्थ लिए गए थे एक ही श्लोक के अंदर। दत्त के 2 अर्थ लिए गए थे एक श्लोक के अंदर। अब इसमें एक और बड़ी सुंदर बात है। जैसे आचार्यगण अपनी बढ़ी हुई भक्ति के कारण भागवत का आस्वादन करते हैं, तो उसी तरह से हमें समझना होगा कि जितनी हमारी भक्ति बढ़ी रहेगी उतना ही हमको समझ में आएगा श्रीमद् भागवतम, उतना ही हम जो कमेंट्री हमको समझ आएंगे। अब इसमें एक और बात आ जाती है, इसीलिए हमें नियमित रूप से जप करना चाहिए। कहीं जप कहाँ से आ गया इसमें? देखिए, हमारी भक्ति कैसे बढ़ती है? भक्ति करने से तो आप जप चाहे कैसे भी करें, अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जप कर रहा है तो वह अपने आप में भक्ति है। बोलना हरे कृष्ण बोल रहा है, तो अब उसकी जो भक्ति बढ़ रही है उससे वह और शुद्ध हो रहा है, तो उसको जो बातें भागवतम में हैं वो और अधिक समझ में आएंगी। आप देख रहे हैं कि इस प्रवचन में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, तो वह सारी बात हर व्यक्ति को नहीं समझ में आ सकती, आ ही नहीं सकती है। जैसे मान लीजिए इसी क्लास में छोटे बच्चे भी बैठे हों, वो भी इंसान ही हैं, लेकिन उनकी अभी क्षमता कम है, तो जो बात बोली जाएगी वह पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। उनको यह तो समझ में आएगा कि बात हो रही है कुछ, लेकिन क्या बात हो रही है उसके आशय को वह नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही आध्यात्मिकता में भी जैसी हमारी चेतना होगी उतना व्यक्ति ग्रहण कर पाएगा। इसीलिए प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। अब इसमें एक और बात फंस जाती है, अगर आप किसी को कृष्ण भावना के बारे में बता रहे हैं तो तुरंत हम उसको डीमन के रूप में नहीं लेबल लगा, इसको ये माथे पे लगा दे डीमन, अच्छा ये असुर है, इसको हटाओ, फिर नेक्स्ट नहीं समझ नहीं आया इसको असुर लगा ना। भाई उसकी चेतना अशुद्ध है तो वो आपकी बात समझेगा नहीं। तो अब अगर उसको कथा नहीं समझ में आ रही तो खाना तो समझ में आ रहा है ना कि अच्छा है, तो खाना खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। तो जब उसकी प्रसाद खा के कुछ चेतना शुद्ध होगी तब वो आपकी बात को समझ पाएगा। वेरी नाइस, बिकॉज उसके द्वारा हमारा एक एटीट्यूड चेंज हो जाता है लोगों के प्रति। हम लोग तुरंत उसको खारिज कर देते हैं, ना ये तो व्यक्ति स्वीकार करेगा ही नहीं भक्ति। तो ठीक है, उसको जब उसको समझ ही नहीं आ रहा तो की बात आपको स्वीकार कैसे करेगा? ये अभी मैं बांग्ला में बोलने लग जाऊं, या चलो बांग्ला तो पकड़ भी लेंगे, हम मलयालम बोलने लग जाए तब मलयालम, या हम कन्नड़ा बोले नाने न बदला रे,
कंसविद को, ममसविद को, रक्तविद को, नानी न बडला रे, ऐसे कुछ मैं कन्नड़ा बोलने लग जाऊँ, आता नहीं मेरे को, वो कन्नड़ा बोलने लग जाऊँ तो आप कहेंगे कन्नड़ा क्यों बोलने लगे प्रभु जी, को क्या हो गया, चिप क्यों चेंज हो गई। उसी तरह से जैसे आप लोगों को कन्नड़ बिल्कुल नहीं समझ में आएगी, ऐसे ही लोगों की अगर चेतना दूषित है तो भागवत की बात को समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इन द बिगिनिंग वन चैंट्स हरे कृष्णा एंड देन ही मेक्स फर्दर एडवांसमेंट बाय हीयरिंग श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन सबको अच्छा लगता है, चाहे वो बीड़ी फूंक रहा हो, हाँ अच्छा कीर्तन हो रहा है। जैसे कि जगाई मधाई कहते हैं भगवान महाप्रभु का कीर्तन सुन करके, निमाई तुम लोग दुर्गा कीर्तन अच्छा गाते हो, दुर्गा के भजन अच्छा गाते हो, गा रहे हो हरे कृष्णा और उनको सुनाई पड़ रहा है कि दुर्गा जी का भजन चल रहा है। इतने वो कवर्ड ओवर थे, महाप्रभु कुछ उत्तर नहीं देते, मुस्कुरा के चल देते हैं। ये अद्भुत बात है। तो ये बहुत जो भी भक्त क्लास में आ रहे हैं, आप लोग तो बहुत उच्च चेतना वाले हैं, जिनकी श्रद्धा है कि भाई हमें कथा सुननी है, भगवान की बात है, भागवतम है, बड़ा अच्छा होगा। ये तो मतलब हाइट हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। पुण्यर बिना तो श्रवण इच्छा ना उत्पद्यते अर्थ। लेकिन अब जो नहीं भी समझ पा रहा है उसको भी इस योग्यता में लाया जा सकता है भगवान के संकीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, इत्यादि इत्यादि। हमें खुद भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए और दूसरे को भी निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा क्या है कि हम नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो जब दोबारा गीता पढ़ी जाएगी, जब दोबारा भागवतम पढ़ी जाएगी तो आपको वो और अधिक समझ में आएगा। और ये जादू आप जब अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे तो आपको नाम पर और विश्वास होगा। कोई दवा है, उसके प्रॉमिस रिजल्ट्स अगर आपको दिखें, जो उसका लाभ बताया जा रहा है वो दिखे, तो क्या श्रद्धा नहीं हो जाती है? जैसे हम यहाँ अवकाश मतलब होता है समय देख करके बोली तरह से हमने मिलेट्स के बारे में सुना कि मिलेट्स खाने से पेट एकदम साफ हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो एक ही दिन में जब रिजल्ट मिल गया तब तो हम जिसको मिला, अरे भैया, हमें दीदी को बोला देखो 40 साल से मेरे को पेट का प्रॉब्लम था, हाँ था, एक ही दिन में ठीक हो गया। यू विल बी कन्विंस्ड। तो ये जो हृदय का शुद्धिकरण है वो आप कैसे देखेंगे कि अरे भाई कथा सुनने में बड़ी रुचि आ रही, कथा अच्छी लग रही, एक बात। दूसरा आप ये देखेंगे कि भगवान को जो पसंद नहीं है वो कार्य करना हमको भी पसंद नहीं आता। इसे कहते हैं हृदय की धारा का परिवर्तन। और इसको चेंज करने का दो सबसे प्रबल साधन है श्रीमद् भागवतम को सुनना, उसके अर्थ का आस्वादन करना और भगवान के नाम जप करना, श्रवण कीर्तन। एक बात और हम कहेंगे, उसके बाद बढ़ाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। बहुत अच्छी बात थी, जो मेरे मन में चल रहा था वही अब सीनियर भक्तों से भी हम सुन लेते तो बड़ा अच्छा लगता है एक ही बात भगवान दोनों को बोले, देखो ये बात उनको भी वही बात बोल रहे। तो मैं कई बार क्लास में कहा है कि देखिए, आप शब्द को सुनते हैं तभी उसका आस्वादन कर पाते हैं। जो प्रवचन कभी सुना ही नहीं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते, अच्छा बुरा कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए, हम लोग श्रवण को किस लिए करते हैं? हृदय के शुद्धिकरण के लिए। लेकिन श्रवण को दूसरे अर्थ में क्या होगा? आस्वादन के लिए भी करना चाहिए। ब्रिलियंट, इज इट नॉट? हम लोग कर्ण पीयूषम आस्वाद्य केवल कथा को शुद्धिकरण के लिए नहीं सुन रहे हैं। हाँ, वी शुड डू हियर फॉर प्यूरिफिकेशन। क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कथा को केवल शुद्धिकरण के लिए नहीं कर रहे हैं, कथा को आस्वादन करने के लिए सुन रहे हैं। शब्द का आस्वादन सुन करके होता है। कुछ समझ रहे हैं बात? जो ये समझना है यही आस्वादन करना है। तो वी हैव अ ग्रुप हियर, डिवोटीज आर हियर, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को केवल श्रवण नहीं करना होता है, उसके अर्थ का आस्वादन करना होता है सुनने के द्वारा। अच्छा ये भी अर्थ, अच्छा ये भी अर्थ, अच्छा वो भी अर्थ, अच्छा ऐसे भी अर्थ है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये सब सुनना होता है। इसी के लिए अपना जीवन हमको लगाना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम कुछ क्षण तो रोज लगाने चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो आपने सुना था प्रथम अध्याय, तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में विदुर जी मिलते हैं उद्धव जी से। कहाँ मिलते हैं? ब्रज में मिलते हैं, वृंदावन में, यमुना जी के पास में। कहाँ मिलते हैं ये तो वर्णन नहीं है, लेकिन मतलब वृंदावन में कहाँ मिलते हैं नहीं मैं बता, लेकिन आप लोग को पता हो तो बताना। हमने तो नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ मिलते हैं, लेकिन यमुना जी के तट पे मिलते हैं, निश्चित बात है। और वह उनसे भगवान के विषय में प्रश्न करते हैं, यदुवंशियों के विषय में प्रश्न करते हैं, पांडवों के विषय में प्रश्न करते हैं। फिर उद्धव जी समाधि में चले जाते हैं और उसके बाद उनको कुछ समय के बाद बाह्य अनुसंधान होता है और फिर वह भगवान श्री कृष्ण की बारे में बोल रहे होते हैं कि वह कृष्ण रूपी सूर्य जो है वो अस्त हो चुके हैं, अब हमारे आप क्या कुशल क्षेम के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद वह भगवान की
लीलाओं को, उनके पहले आविर्भाव के बारे में बोलते हैं, फिर वृंदावन की लीलाओं के बारे में बोलते हैं, उसके बाद वो गोपियों के बारे में बोलते हैं, रासलीला के बारे में बोलते हैं, यानी कि दूसरे अध्याय के, तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक। उसके बाद वो वृंदावन की लीला को और नहीं बोलते। यद्यपि उसके बाद भी बहुत सारी लीलाएं हुई हैं, लेकिन वो नहीं बोलते। तो वहाँ हमने सुना था कि वह कुछ अंतः चेतना में फिर जाने लगे, तो अब वह रुक गए वहाँ पे, उनके लिए और कुछ बोलना संभव नहीं होता। तो फिर वहाँ वृंदावन की लीलाओं को रोक करके, उसके वर्णन को रोक करके, अब वह भगवान की द्वारका की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जिसलिए यहाँ पे लिखा है वृंदावन से बाहर श्री भगवान की लीलाएं। लिंक तो समझ में आ ही रहा है, लेट्स चैंट। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोर्चिकीर्षया शंबलदेव संयुतः निपात्य तुंगाद्रिपुयूथनाथं हतं व्यकर्षद व्यसुमोजसोर्व्याम। ततः उसके बाद, अब उसके बाद का मतलब ये नहीं कि रासलीला किया तो तुरंत उसके बाद, रासलीला हुई और बहुत सारी लीलाएं, उसके बाद स आगत्य, वो भगवान श्री कृष्ण आ गए। पुरम, कहाँ आ गए? पुरम यानी मथुरापुरी में आ गए। किस लिए आए? स्व पित्रो चिकीर्षा, अपने पिता माता, पितृ शब्द वचन में माता पिता का को शम अर्थात सुख देने के लिए आए, है ना, ये अर्थ लिया है सुख, हाँ कुशलता मतलब कुशल क्षेम, उनको सुख देने के लिए का अर्थ है कि उनका कल्याण करने के लिए वह बंधन में थे, आ गए। अकेले आए थे क्या? कहते नहीं, बलदेव संयुत, बलदेव जी के साथ आए। दोनों के माता पिता हैं, देवकी और वसुदेव। कैसे किया उनका कुशल क्षेम? तो आप फोटो देख ही रहे हैं, फोटो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। पिटा करके, किसको पिटाई किए? मामा जी की पिटाई कंस मामा जी की पिटाई किए, पीटने लायक थे भी वो। निपात्य, निपात्य मतलब गिराकर, जैसे इस फोटो में भी आप देख रहे हैं, उच्च आसन में भाई साहब बैठे हुए थे कंस जी, तो उसको वहां से गिरा करके। तुंग, तुंग शब्द क्या है? आसन, मंच है ना, सिंहासन। तो सिंहासन से तुंगाद्रीप, तुंगात रिपुयूथ नाथम, रिपु का मतलब होता है शत्रु। तो शत्रुओं के यूथ अर्थात झुंड के जो नाथ यानी स्वामी थे, यानी शत्रुओं का लीडर कैसा हो? कंस मामा जैसा हो। तो कंस जी को, कंस को निपात्य, जो शत्रुओं का लीडर था, उसको सिंहासन से नीचे गिराकर हतम, मार दिए। फिर क्या किए रहे? व्यकर्षत, उसको खींचे। और क्यों खींचे? व्यसुम, व्यसुम यानी प्राण, ओजस उर्व्याम, उर्व्याम का मतलब हुआ पृथ्वी पर, और ओजसा मतलब शक्ति पूर्वक, इज इट नॉट? तो भगवान ने शक्ति पूर्वक उसको खींचा, बाल से, बल से, बलपूर्वक कंस के शरीर को खींचा, जिसमें व्यसुम मतलब जिसमें प्राण चले गए थे, उसको पृथ्वी पर खींचा, ताकि माता पिता के मन में भय न रहे कि अरे भगवान ने या हमारे बेटे ने सिंहासन से नीचे फेंक दिया कंस को, कंस तो बहुत गुस्सा होगा, उठेगा तो हमारे बेटे को मार देगा। तो ये घोषित करने के लिए कंस मर गया है, भगवान ने ऐसा किया। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद भगवान कृष्ण बलराम जी ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त करी, तो उनको उज्जैन में संदीपनि मुनि के आश्रम में भेज दिया गया। सांदीपने सकृत प्रोक्तम ब्रह्माधीत्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंच जनोदरा। तो वहाँ पे उनने शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद अद्भुत गुरु दक्षिणा अपने गुरु को दी। उसका वर्णन यहाँ पे सांदीपने सकृत प्रोक्तम। सांदीपने ऋषि के एक बार कहने पर ही ब्रह्म आदित्य, ब्रह्म का मतलब वेद, आदित्य, ब्रह्म आदित्य मतलब ब्रह्म यानी वेद को पढ़ लिए, सविस्तरम मतलब उसके विस्तार सहित, पुराण और जितनी भी वेद की व्याख्या है, 64 कलाएं जो है वह सब भगवान केवल एक बार गुरु जी के द्वारा बोलने पर वह सीख गए। तो ये एक अद्भुत बात थी। उसके बाद क्या कह रहे हैं? तस्मै प्रादाद वरम पुत्रम, तस्मै उन गुरु जी को दक्षिणा के रूप में प्रादाद प्रदान किया। क्या? वरम पुत्रम, वर प्रदान किया। किस रूप में? पुत्रम मृतम, जो मरा हुआ पुत्र था वह प्रदान किया। मरा हुआ पुत्र जीवित रूप में प्रदान किया, लाश ला के नहीं रख दी है सोच रहे मॉर्चुरी से नहीं, मरे हुए पुत्र को ला करके रख दी। तो कहाँ से करे? पंचजनों उदरात, पंचजन नाम के
असुर था उसके पेट से ले आए। लेकिन आप जानते हैं कथा डिटेल में बताई गई थी कि उसके पेट से नहीं लाए, वो गए उसके पेट में देखा तो बच्चा है नहीं, और फिर वह यमराज जी के पास जाते हैं, यमलोक से उसको जिंदा लेकर के वापस आते हैं। ये घटना है, मतलब संक्षेप में बताया गया। ये अद्भुत कार्य है, कह सकते हैं संभव कार्य है, भगवान ने ऐसा कर दिया। अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब भाई पढ़ाई हो गई है और मतलब राजकुमार है तो शादी की इच्छा भी हो गई तो शादी करना तो बड़ा जरूरी है, इतना अच्छा लड़का है तो शादी ढूंढ तो शादी भी वह की है। शादी भी समान तरीके से नहीं किए हैं, पहली शादी में ही खूब झगड़ा हुआ है खूब मारपीट की है, तो उसके बाद शादी किए, तो उसी की बात कर रहे हैं। समाहुता भीष्मक कन्यया ये श्रियः सवर्णेन बुभूषयेषां गांधर्ववृत्त्या मिशितां स्वभागं जहरे पदं मूर्ध्नि दधत्सु पर्णः। समाहुता भीष्मक कन्यया ये जो लोग सम्यक रूप से आहूत हुए थे, इनवाइटेड थे, किसके द्वारा? भीष्मक कन्या, भीष्मक की कन्या के द्वारा, रुक्मणी के द्वारा। तो कहेंगे रुक्मणी इनवाइट करी थी? अरे कोई लड़की इनवाइट करती है कि आओ आओ हमारे स्वयंवर में आओ, कि इश्तिहार छापी थी? नहीं, क्या उत्तर दिया गया था? श्रियः सवर्णेन, वह लक्ष्मी जी के वर्ण अर्थात लक्ष्मी जी की सौंदर्य से युक्त थी, तो उनका जो सौंदर्य था उसके द्वारा वह इन्वाइटेड थे। बुभूषयेषां, बुभूषयेषां का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, ऐसा होने की आशा कि हमारी शादी रुक्मणी से हो जाए, ऐसा करके वो सोच रहे थे। वस्तुतः इनवाइट किया गया था शिशुपाल को शादी करने के लिए, लेकिन वो बाकी जो लोग आए रुक्मणी को देखे तो उनका सौंदर्य देखकर वह भी बेहोश हो गए। वो सोच रहे थे काश हमारी हमसे शादी हो जाती, ऐसे करके वो सोच रहे थे। जब तुम शादी के विचार से ही बेहोश हो जा रहे हो तो शादी कैसे करोगे? शादी के बाद तो तुम्हें होश आएगा ही नहीं तो ये तो स्थिति है। अच्छा, तो ऐसी जगह में क्या हुआ? गांधर्व वृत्तिया, गंधर्व वृत्ति से, और गंधर्व वृत्ति का मतलब होता है राक्षस विधि से, दोनों था। गांधर्व वृत्ति में मतलब पति और पत्नी, लड़का लड़की राजी, और उसके बाद मतलब कोई जरूरत नहीं, वो अपना शादी मान लेते, शादी हो गई। जैसे कि शकुंतला और भरत था ना, राजा भरत नहीं सॉरी, दुष्यंत और शकुंतला, उनका तो बेटा था भरत। तो शकुंतला और दुष्यंत की शादी हो गई थी, वो रिंग सेरेमनी थी, वो रिंग सेरेमनी हो गई, उसी को मान लेते ही शादी हो गई। याद होगा, सब पता होगा सब कथा। लेकिन वहाँ पे वो अपहरण नहीं किए थे, राक्षस विधि में अपहरण करता है जबरदस्ती। तो जरूरी नहीं कि राक्षस विधि में लड़की लड़के को चाहे ही, जैसे कि सांब ने लक्ष्मणा को अपहरण किया था। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ थी, आपस में सेटिंग भी थी। अगर स्वयं रुक्मणी जी प्रेम पत्र लिखी थी, सेटिंग क्यों कहा जाएगा कि भाई यहाँ जाऊंगी, दुर्गा जी के मंडप में जाऊंगी, आप वहाँ से अपहरण कर लेना। तो भगवान के हाँ हम भी चाहते हैं, हम भी सो नहीं पा रहे हैं उसके बिना, ऐसे करके बोल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है हमको। तो वो दोनों बातें, गंधर्व वृत्ति भी थी, और क्योंकि इधर सारी फील्डिंग लगी हुई थी तो भगवान जो उसको राक्षसी विधि से अपहरण करके ले गए। तो दोनों का मेल जोल था इस प्रकार से। मिश्रिताम का क्या अर्थ बताया गया, बताइए? हाँ, ले गए स्वभागम, अपने भाग को गांधर्व वृत्ति से ले गए, अर्थात रुक्मणी को ले गए जहरे, अरे भाई शब्द सब अर्थ भूल गया क्या, तो वह ले गए। कैसे ले गए? तो कहते हैं पदम मूर्धनि दधत सुपर्णा, जितने भी राजा थे उनकी मूर्धनि, उनके सर पर पांव रख कर ले गए, जैसे सुपर्ण अर्थात गरुड़ जी इंद्र के यहाँ से अपना भाग लेके चले गए। तो अब प्रश्न ये होगा कि क्या भगवान कृष्ण सबके सर पर चढ़े? नहीं, सर पर नहीं चढ़े, उनको हरा दिए, ये कहने का अर्थ ऐसे करके ले आए। फोटो से बड़ा क्लियर है, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर के जा रहे हैं। वैसे अगर स्वभाग है तो फिर किडनैप किया ये कैसे कह सकते हैं? अगर कोई वस्तु आपकी है तो उसको लेके जा रहे हैं तो उसको अच्छा माना जाएगा ना। आपकी वस्तु को दूसरे लोग कुछ गुंडे लेकर चले जाएं तो ये तो खराब माना जाएगा ना। भगवान स्वभाग बोल रहे हैं ना, उनका भाग है भाई, लक्ष्मी जी है ना, श्रेय स्वर्ण है ना। लक्ष्मी जी तो नारायण की ही पत्नी हो सकती, तो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि लक्ष्मी जी किसी और की पत्नी हो सकती हैं। अब क्लियर हो रहा है ना।
तो भगवान नारायण की पत्नी को कोई और चाहेगा तो उसका हनन होना, उसका नष्ट होना तो स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकार से था। उसके बाद सत्या से शादी के बारे में बोल रहे हैं। कुकुद्मिनो विध्वनसो दमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितिमुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतो ज्ञान जघ्नेक्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रै। कुकुद्मिनः अविध्वनस दमित्वा, अविध्वनस और कुकुद्मि का मतलब होता है बैल, उनकी क्या कह सकते हैं, जो कुबड़ होता है तो उसको कुबड़ी तो कहते हैं, उसको कुकुद्मि यानी बैल कहते हैं, सांड कह लीजिए, जो भी है। अविध्वनस, उनको नाथा नहीं गया था, वो बेचारे अनाथ थे। उनको भगवान दमित, तो उनको दमन कर दिया, तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है तो हम तुम्हें अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर, उनको नाथ दिए भगवान। वैसे बात सही है, क्योंकि जो नथा हुआ बैल है इसका मतलब है कि उसका कोई स्वामी है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भगवान उनको दमन किए, और अद्भुत बात यह है कि जिन बैलों को नाथा नहीं गया उनको दमन किए, और एक नहीं थे, 7 थे। और वो 7, वो एक एक ऐसे था कि एक ही मतलब सांड या बैल जो भी कह लीजिए, जो भी रहा, वह राजकुमारों की हड्डी पसली तोड़ दिया करते थे। तो ये शर्त थी कि भाई 7 बैलों को अकेला ही कोई राजकुमार मतलब नाथ देगा, तब उस शादी की जाएगी सत्या की। तो भगवान अपने आप को 7 रूप में विस्तार करके 7 बैलों को बस कुछ क्षणों में ही दमन कर दिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहाँ किए? स्वयंवरे नाग्नजितिम वहा। और इस प्रकार से नाग्नजिति अर्थात सत्या के स्वयंवर में वहां पे गए और वहां पे उवाह अर्थात विवाह उससे कर लिया। इस प्रकार से तद भग्न मानानपि, इस प्रकार से जब बैलों का दमन भगवान ने कर दिया तो उसके द्वारा जिनका मान भंग हो गया था, राजकुमारों का, जो नहीं कर पाए थे उन बैलों का दमन, वह गृधत्य अज्ञान, वे अज्ञान में गिद्ध दृष्टि डाल रहे थे। किसके ऊपर? सत्या के ऊपर। यद्यपि वे अयोग्य प्रमाणित हो गए थे, फिर भी वे गिद्ध दृष्टि डाल रहे थे। किसके भाग के ऊपर? भगवान कृष्ण की संपत्ति कह लीजिए, या जो भी उनका मतलब उनके लिए जो योग्य सत्या थी उनके ऊपर। इसलिए कह रहे हैं, क्या किए वो? जग्ने क्षतः शस्त्रवृतः स्वशस्त्रैः। शस्त्रवृतः, वह शस्त्र धारण किए हुए थे। कौन? राजकुमार लोग। और जग्ने, उन्होंने भगवान से युद्ध किया। तो भगवान अक्षतः, स्वयं अक्षत रहे, एक बाण भी भगवान को नहीं लगा। और स्वशस्त्र, अपने शस्त्र से उन्होंने, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो गई, जगने मतलब उनको मार दिया। तो कह रहे हैं कि अपने शस्त्रों से, भगवान ने अपने शस्त्र से उन लोगों को जिन्होंने शस्त्र धारण किए हुआ था उनको स्वयं अक्षत रहते हुए जगने अर्थात मार दिया या घायल कर दिया, ये अर्थ। ठीक है, भगवान के श्लोक हैं, भगवान याद दिला देते हैं, श्लोक ये शब्द गलत बोल रहे हो और आप थोड़ा बता दिया करेंगे गलती हो रही तो, आई कैन जस्ट फॉरगेट सम मीनिंग्स। हाँ, अब बड़ी सुंदर लीला का वर्णन हो रहा है। 2 शादियां तो हो गई, उसके उपलक्ष्य में अब ये शादी होगी, तो और शादी भी ऐसे ही मानिए। मतलब सारी शादी इस प्रकार से नहीं होती, कहीं कहीं शांति से भी शादी हो गई थी, लेकिन ऐसा हुआ शादी। अब कोई कहे कि अरे भाई शादी करके ला रहा है और पत्नी से प्रेम ही नहीं कर रहा है, तो पत्नी तो दुखी रहेंगी। अरे पत्नी से दुखी नहीं, कैसे पत्नी से दुखी रहेंगी? उनकी आसक्ति की लीला को दिखा रहा है, कैसे अपने पत्नियों से बहुत प्रेम करते थे। अरे तुम मेरी बहुत प्रिय पत्नी हो, तुम्हारे लिए हम पारिजात भी लेके आ जाएंगे। अरे आप खाली बोलते हैं, लाते नहीं हैं। तो सत्यभामा के लिए पारिजात भी का पूरा वृक्ष लेके आ गए, यह वर्णन यहाँ पे है। प्रियम प्रभुर्ग्राम्य एवा प्रियाया वेदित सुरार्छद्युतरुम यदर्थे व्रज्याद्रवत्तम सगणोरुषांध क्रीड़ा मृगो नूनमयम वधूनाम। इस जगत में देखा जाता है कि कोई प्रेम विवाह होता है तो प्रेमी लड़का बोलता है इम्प्रेस करने के लिए, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, लेकिन शादी के बाद बोलता है मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अब शादी करके लिया रख दिए मर जाके, तो ऐसा नहीं है। पत्नी स्वीकार करने का मतलब है पत्नी का ध्यान रखना चाहिए। एंड लेडीज लाइक लव एंड अटेंशन। आप लोगों को ये बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है कि नहीं? दे लाइक लव, एवरीबडी लाइक अफेक्शन, बट दे लाइक अटेंशन। तो भगवान सत्यभामा को बोलते थे, रुक्मिणी को एक पारिजात का पुष्प दे दी तो कहे अच्छा बस उसी से प्रेम करते हैं, हमसे कोई प्रेम नहीं करते, सारी खबर हमको आ रही है।
तो कहे नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो तुम्हारे लिए फूल, फूल क्या, हम तुम्हारे लिए पूरा पूरा पेड़ हिला करके देंगे। तो इसी आशय से जब इंद्र ने कंप्लेन करी थी भगवान को कि माता अदिति, देव माता अदिति के कुंडल को नरकासुर लेके चला गया था, तो भगवान फिर उसको मारने के सत्यभामा को साथ लेके गए कि भाई ये लेके जाएंगे और उनको स्वर्ग में वापस करने जाएंगे कुंडल। तो वहाँ से परिजात भी होते हुए ले आएंगे। सब्जी मार्केट जाते हैं तो आलू ला रहे हैं तो थोड़ा टमाटर भी ले आएंगे। उस तरह से पारिजात वृक्ष को उखाड़ के लाने की प्लानिंग थी भगवान की। तो उसी कह रहे प्रियम, श्लोक बोल दिया मैंने, हाँ बोल दिया। प्रियम, प्रिय को प्रभु यद्यपि भगवान पूर्णतः स्वतंत्र हैं, ग्राम्य इव प्रियाया, अपनी प्रिया, प्रिया का मतलब होता है पत्नी, अपनी पत्नी का एक ग्राम्य इव, एक आसक्त व्यक्ति की तरह, एक भौतिक रूप से आसक्त व्यक्ति की तरह प्रिय, प्रियम विधत्सु, प्रियाया प्रियम विधत्सु, अपनी प्रिया का प्रिय को करने के इच्छा से सुर आर्छद, विधत्सु आर्छद, आर्छद मतलब ले आए, क्या ले आए, गोभी का फूल नहीं, द्युतरुम यद अर्थे, द्युतरुम, द्युतरुम मतलब, द्यु मतलब होता है द्युलोक अर्थात देवताओं का लोक, देवताओं के लोक में जो तरु अर्थात पारिजात वृक्ष था उसको ले आए। तो कौन सी बड़ी बात है? कह रहे नहीं, बहुत बड़ी बात है। कह रहे यदर्थे, उस पारिजात के लिए व्रज्या आद्रवत्तम, व्रज के द्वारा, वज्र के द्वारा नहीं, वज्री के द्वारा नहीं, इंद्र के द्वारा जो वज्र को धारण करते हैं उसके द्वारा आक्रमण हुआ, आद्रवत्तम, आकर के भगवान पे वो आक्रमण कर दिए। पारिजात जो है वह स्वर्ग में भी बहु दुर्लभ है, इसीलिए तो वह आक्रमण कर दिए। वहां से एक ढेला सोना ले आते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पारिजात इतना अद्भुत है कि वहां पे देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो समुद्र के मंथन से, क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो अकेले युद्ध किया नहीं, कहते नहीं, सगढ़ा, अकेले नहीं, वज्रा मतलब वज्र हाथ में लेकर, यानी कि जो उनका अल्टीमेट वेपन था वह भी भगवान पे चला दिए, और सारे देवता भी अपना सब अस्त्र चला दिए। इतना बड़ा झगड़ा भगवान मोल लिए अपनी पत्नी की एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कि उसको पारिजात वृक्ष चाहिए था। तो कोई कहेगा अरे उनका दिमाग खराब था देवताओं का। अभी तो गए कंप्लेन करने के लिए भगवान कृष्ण से, कुछ समय की बात है, इंद्र स्वयं करने के लिए गए और उसके बाद झगड़ा कर लिए। तो कहते हैं हाँ रुषांध, क्योंकि वे क्रोध के कारण अंधे हो गए थे। आई क्रोध के कारण अकल नहीं आई। कहते नहीं, क्रीड़ा मृग नूनम अयम वधूनाम, यह इंद्र, अयम यह इंद्र, वधूनाम शची आदि अपनी पत्नियों के क्रीड़ा मृग जैसे हो गए। क्रीड़ा मृग मतलब जैसे क्रीड़ा का वानर होता है, वानर को बोलता अच्छा ये बताओ कि अगर सास अपनी बहू से झगड़ा करती तो कैसी करती है। तो आप देखे होंगे कि वो बंदर नाटक करके दिखाता है, उसको शर्म नहीं आ रही है कि मार्केट में सब लोग देख रहे हैं उसको, है कि नहीं, वो नाचता है। अच्छा उछल के दिखाओ तो उछल के दिखाता है। तो ऐसा हो गया इस प्रकार के। लेकिन एक और अर्थ दिया गया था, कह रहे हैं कि वह क्रोध में आकर के उन पे आक्रमण किया, भगवान पे आक्रमण किया। कैसे आक्रमण किया? यह निंदा करते हुए कि अयम, यह कृष्ण अपनी पत्नी का क्रीड़ा मृग हो गया, वानर के समान हो गया, ऐसा करके बोल रहे हैं कि देव सोच नहीं रहा है कि देवताओं से पंगा ले रहा है, देवताओं से युद्ध कर रहा है। तो इस प्रकार से वह बोलते हुए, तो दोनों अर्थ आप ग्रहण कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी पत्नी का प्रिय करने के लिए इतना बड़ा पराक्रम भी किया। नेक्स्ट एक बात हम यहां बोलना चाहते हैं, बहुत सुंदर बात हमको सुनने को मिली। देखिए इस भागवत को, इस भगवान को, नाम को, उसको ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब जो नित्य वर्धमान है, जो नित्य वर्धमान है। तो अब इसका मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम के शब्द, भगवद गीता के शब्द, भगवान का नाम, ये रसमय है और इसका रस बढ़ता जाता है और रस हमारे हृदय में भी बढ़ाता जाता है। ऐसा नहीं कि आप इनको सुन लिए हैं और आप दोबारा सुन रहे हैं तो वह शुष्क हो गया है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो जितना आप उस पर विचार करेंगे, जितना आप उसको पढ़ेंगे, उतना और शुद्ध होंगे, उतना और रस को आस्वादन करने की क्षमता हमारे चित्त में आएगी। मुझे लगता नहीं कि आज एक दिन में होगा, देखते हैं कल भी करेंगे, लेकिन जितना होता है हम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते। मैंने सुना है कि जूस को आराम आराम से पीना चाहिए। हाँ वो आराम से डाइजेस्ट कर पाते, नहीं तो वो मजा नहीं आता। तो अगला जूस पीते हैं। अच्छा इसके बाद वो कह रहे हैं कि
भगवान के पराक्रम को सूचित कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने नरकासुर का वध किया। आप देख रहे होंगे इस फोटो में कैसे भगवान सत्यभामा के संग गरुड़ पे बैठे हुए हैं और उन्हें चक्र चलाया, दिख रहा है बैकग्राउंड में, और एक असुर की गर्दन कट गई। कभी कभी लोग को एक्शन मूवी देखने का मतलब रुचि होती है, तो उसका एक सीन है, देख ही रहे ना कितने लोग मारे गए हैं, सब कुछ है। और ये असली घटना है, किसी की उपज नहीं मन की। सुतम मृधेखम वपुषा ग्रसंतम दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषम दत्त्वा तदन्तःपुरमाविवेश। सुतम, अपने ही बेटे को, नरकासुर भगवान का ही बेटा था, मृधे युद्ध में, खम वपुषा ग्रसंतम, वपु मतलब शरीर, अपने शरीर से खम अर्थात आकाश को ग्रसता हुआ देखकर, मतलब इतना उसका विशाल शरीर था, ऐसा लग रहा था कि मानो वह आकाश को ही खा जा रहा हो। दृष्टवा, ऐसा देखकर, सुनाभोन्मथितम, सुनाभ मतलब सुंदर नाभि वाले भगवान कृष्ण, या जो अच्छी नाभि वाला चक्र है, भगवान ने चक्र से उसको मारा तो उन्मथितम, उसको मार दिया। तो धरित्र्या, पृथ्वी ने देखा कि उनका बेटा, जो कि भगवान का भी बेटा है लेकिन आप उनका बेटा कह लीजिए, बट पृथ्वी ने देखा कि उनका बेटा जो आकाश को अपने शरीर से खा रहा था, अपने विशालकाय शरीर से, उन्होंने देखा कि वह चक्र के द्वारा उन्मथितम मार दिया गया है। तो आमंत्रितः, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, आमंत्रितः तत्तनयाय, उस नरकासुर के बेटे को, शेषम दत्वा, कुछ धन भगवान ने नरकासुर के राज्य से ले लिया, और जो बच गया था धन वह उसको उसके बेटे भगदत्त को देकर, तद अंतःपुरम, उस महल के अंतःपुर में आविवेशा, वह प्रवेश किए। ठीक है, नेक्स्ट, वहां प्रवेश करके वह क्या देखते हैं, तत्राहृतास्ता नरदेव कन्या कूजेन दृष्ट्वा हरिमार्त बंधुम उत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष व्रीडानुराग प्रहितावलोकहि। तत्र, उस अंतःपुर में, आहृत लाई गई थी, अपहरण करके लाई गई थी, ता नरदेव कन्या, जो मनुष्यों की और देवताओं की कन्याएं थीं, ऋषियों की भी कन्याएं थीं, 16,100 कन्याएं थीं, उनको कूजेना, कूजेने का अर्थ क्या लिया गया है, हाँ, तो वो असुर नरकासुर के द्वारा वह आहृत अर्थात अपहृत गई थी, उनके द्वारा ये भगवान दृष्टवा, देखे गए। कैसे भगवान, हरि आर्त बंधुम, वह हरि हैं जो कि आर्त यानी दुखियों के बंधु हैं। ये सब दुखी थी और भगवान को अपने दुख हर्ता के रूप में भी देख रही थी। जैसे कोई व्यक्ति, ओके, जैसे हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, जस्ट बाहर एक डेंटिस्ट का मतलब सेक्शन है, तो आप उनको भले डेंटिस्ट के रूप में देखो, लेकिन अगर आपके दांत में दर्द नहीं है तो आप उनके व्यक्ति के रूप में देखते हैं। डू यू एग्री? लेकिन जब दांत में दर्द होता है तो आप उनकी शरण में होते हैं, अरे डॉक्टर साहब बचा लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर समझ में आ रहा है ना कि भगवान को व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार देख रहा है। तो यहाँ यह सब बहुत दुखी हैं। इससे बड़ा दुख क्या है कि एक कुलीन कन्या को उस प्रकार से अपहरण असुर के द्वारा लेकर ले जाए, कोई गुंडे के द्वारा, असुर मतलब गुंडा, गुंडा समझ में आ रहा होगा, देख असुर ना समझ में आ रहा हो तो, कोई गुंडे के द्वारा कोई लड़की अपहरण कर ली जाए अपने पिता के घर से, कितना उसकी बदनामी होगी, है ना। और यहाँ तो ये स्थिति है कि अब उसको शास्त्र में भी लिख दिया गया है। ये भी अद्भुत बात है, कहीं किडनैप हो गई और शास्त्र में भी लिख दिया, सब लोग उसको पढ़ भी रहे हैं। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। उत्थाय सद्य, तुरंत वह भगवान को देखकर उठ गई। जुगृहु का क्या अर्थ लिखा है? और हाँ, जुगृहु प्रहर्ष, उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। कैसे? प्रहर्ष यानी आनंद से, व्रीड़ा मतलब लज्जा से, अनुराग मतलब अनुराग प्रहित अवलोके, अनुराग के द्वारा जो प्रहित भेजे गए थे, इज इट नॉट? अनुराग प्रहित वह अवलोकन, वह उन स्त्रियों ने भगवान को
हर्ष के संग, लज्जा के संग, अनुराग के संग, और प्रहित मतलब हाँ, उत्सुक चितवनों से, प्रहितावलों के मतलब उत्सुकता से भगवान को देखा। अनुराग का अर्थ था कि जब भगवान को बार बार देख रही थी तो उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, वो और देखना चाह रही थी। ये अनुराग का लक्षण है। और जुगृहु मतलब स्वीकार कर ले कि काश यही हमारे पति हो। अच्छा, ये एक बड़ी सुंदर बात है। जब आप रोज या जब भी आप हो सके तो रोज या जब भी भगवान को दर्शन करने जाते हैं, स्पेशली मंगल आरती की हम बात करें, तो क्या हम लोग इस लालसा से भगवान से को नहीं देख सकते कि हम इनके सेवक बने? इज इट डिफिकल्ट? बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही कि नहीं? इन लोगों ने स्वीकार किया मन में, तो भगवान ने वाकई स्वीकार कर लिया इनको। संकल्प की कमी तो हमारी तरफ से, भगवान की तरफ से तो नहीं है। भाई बाकी संबंध हम ना समझ पा रहे हो, इतना तो समझ ही रहे हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं। इज इट नॉट? भागवतम बहुत बड़ी शिक्षा दे रही है। तो उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया, तो भगवान भी, अरे भगवान सोचने लगे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई, इससे तो अच्छा होता यार नहीं आते। अब ये 8 ही मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है, ये 16,100 आ जाएंगी तब तो बहुत झगड़ा करेंगी। भगवान को कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं एक ही समूह, एक उन्होंने, अब जो हमने कंक्लूजन समझा था इसमें ये कि भगवान ने उन सबको बंधन से मुक्त किया, सबको द्वारका भेज दिया, और द्वारका में जाकर 16,100 महल बनवाए। कन्या तो बाद में, महल बनाए गए, और उस महल में उनको एडजस्ट नहीं, मतलब उनको रहने के लिए दिया गया। एक बार बाली में प्रवचन कर रहा था तो माता जी लोग थे, हमने कहा कि क्या आप लोगों के पतियों ने, मतलब जो रेस्पेक्टिव पति ने किसी को महल दिया है? तो एक माता जी बोली नॉट येट। अभी तक तो नहीं। उन्होंने कहा तो क्या इस जीवन में दे पाएगा बेचारा? 1 BHK 2 BHK बना ले, वही बहुत बड़ी बात है ना? तो वहां भगवान ने एक अद्भुत ऐश्वर्य का प्रकाशन किया। जैसे यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं, 16,000 तो नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सारे महल दिखाए जा रहे हैं। तो उन महलों में उन हर एक महल में भगवान हर लड़की से जिसे वो लेके आए थे उससे शादी की। और क्या अद्भुत बात थी? अद्भुत बात थी कि सभी लोग सबकी शादी में गए। वसुदेव जी भी सबकी शादी में गए, और देवकी जी भी सबकी शादी में गई, और पांडव भी सबकी शादी में गए। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। उम्मीद है कि वो लड़कियां दूसरी शादी में तो नहीं, वो तो नहीं गई होंगी, उनकी शादी थी तो कैसे जाएंगी बेचारी। लेकिन उनको यह नहीं लगा कि अरे हमारे ससुर ही नहीं आए। अब बताओ, अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कोई लड़की शादी होने वाली हो या हो रही हो, उसकी शादी हो रही और उसके सास ससुर ही ना आए, तब भाई इनके माता पिता आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता, आए गए होंगे, आई हैव नो आइडिया कि क्या हुआ। लेकिन अब उनके सास ससुर ही ना आए तो उनको अजीब से लगा, भाई जिंदा भी हैं और आए नहीं, उसी शहर में रह रहे हैं, तो वो सोचेंगे ना ये क्या, या कोई संबंधी नहीं आए। और एक और बात है, 16,100 पंडित लाना भी दिक्कत हो जाएगी। पंडित जी कहेंगे हम कहाँ जाएं? तो पंडितों ने कहा कि एक ही मुहूर्त है, इसीलिए इसमें शादी करना सबसे अच्छा होगा। तो भगवान के कोई बात नहीं, एक ही मुहूर्त में वहां सबसे शादी कर ली। तो इसी को बोल रहे हैं, आसाम मुहूर्त एकस्मिन नानागारेषु योषिताम सविधम जगृहे पाणिन अनुरूपः स्वमायया। आसाम मुहूर्त एकस्मिन, एक ही मुहूर्त में, एकस्मिन मतलब एक ही में, तो एक ही मुहूर्त में नाना आगारेषु योषिताम, विभिन्न महलों में जो स्त्रियां थीं उनसे सविधम जगृहे पाणिन, उनसे उनका पाणी ग्रहण किया, सविधम जैसे शादी की विधि होती है उस प्रकार से। तो क्या सभी एक ही साइज की थी? कहते नहीं। समझ रहे हैं, सबका एक ही साइज नहीं तो भगवान उनके अनुरूप अपने रूप को विस्तारित करके स्वमाया अपनी शक्ति से शादी किए। मान लो किसी की 5 फुट 6 होगी तो उसके हिसाब से हाइट कर लिए, नहीं तो वो सोचे अरे तो बहुत लंबे हैं, या कोई बहुत लंबी करी तो छोटे निकले। तो ऐसा नहीं है, भगवान सब भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं, है ना। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कोई पत्नी से कहिए कि टिंगू पति से शादी तो नहीं करना चाहिए, टिंगू से शादी करेंगे। आपको लग रहा है हम लौकिक बात बोल रहे हैं, बट यू सी भगवान की लीला में मनुष्य के कार्यों का अनुकरण होता है। हम आगे सुन चुके हैं इस बात, क्योंकि सारी ये भगवान की अंतरंग शक्तियाँ हैं, उन्हीं का विस्तार हैं जितनी भी रानियाँ हैं। तो ये सब हो रहा है भगवान की इच्छा से, और भगवान जानते हैं कि इंटरेस्टिंग बात क्या है, भगवान जानते हैं कि भक्त की इच्छा क्या है।
तो उस रूप के उसके अनुरूप वह अपनी वाय से विस्तार करके वही रूप अपने भक्त के सामने प्रस्तुत करते हैं। मैं खाली थोड़े स्टाइल से बोल रहा था लौकिक में, लेकिन वैसे बात लौकिक नहीं, दिव्य है। इट्स सो पर्सनल। ये बात अभी तीसरे स्कंद में आने वाली है। तो हम श्रुतेक श्रुतपथ करके शब्द आता है वहां पे, ननुनाथ पुमसाम, भूल रहा हूं श्लोक। तो वहां कह रहे हैं कि जिस भक्त ने, हर भक्त को भगवान का एक विशेष रूप आकर्षित करता है, और जब जीवन भर वो भगवान उसी रूप पे वो ध्यान करेगा, उसको वही अच्छा लग रहा है। किसी को राधा रमन जी अच्छे लगते हैं, किसी को कृष्ण बलराम अच्छे लगते हैं, किसी को गौर निताई अच्छे लगते हैं। अच्छे मतलब सभी अच्छे हैं, लेकिन जिसमें आपकी आसक्ति बढ़ रही है, तो मरते समय जब शरीर भक्त छोड़ रहा होता है तो भगवान उसी वपु को प्रकट करते हैं। क्यों करते हैं बताइए, माइकी बताइए, लेट्स सी, आप क्या सोचते हो? जीवन भर उसी स्वरूप की उपासना की, उसी स्वरूप में आसक्ति है, इसलिए भक्त को प्रसन्न करने के लिए। ओके, दिस इज वन आंसर, भक्त की इच्छा के लिए। और देखिए सिंपल सी बात है कि जिस रूप में आपकी सहज आसक्ति है, अब मृत्यु के समय अपनी बुद्धि तो कंट्रोल में होती नहीं है, तो जिसमें आसक्ति होगी वहां मन आसानी से चला जाएगा कि नहीं, ये भी तो विचार है। तो आसानी से भगवान का स्मरण कर पाएगा कि नहीं भक्त भगवान की कर पाएगा, भगवान के पास चला जाएगा। ये बहुत अच्छा होता है कि भगवान के विग्रह में इस प्रकार की आसक्ति को बनाना। ठीक है, आगे देखते हैं। और व्हाट अबाउट किड्स? भाई कुछ बच्चे हुए कि नहीं हुए? शादी के बाद लोग बोलते हैं क्या कुछ बच्चे किए कि नहीं? एक 10 नहीं कहना चाहिए, 11 आगे कि 10 लड़के और एक लड़की। किसी को पोलियो तो नहीं हुआ? कोई पूछे नहीं, भगवान ने अपने गुणों जैसे ही बच्चे उत्पन्न किए। ये हो सकता है ना कि 10 बच्चे होते हैं तो वो एक आध दो का पोलियो हो गया, मर गया, कुछ हो गया, चेचक हो गया, पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तास्वपत्यान जनयद आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश प्रकृतिर्विभूषया तासु अपत्यान अजनयत। उन एक एक रानियों में केवल 16,100 ही नहीं, और जो बाकी 8 भी थी, पट रानियां बोलते हैं ना, मुख्य रानियां, और अन्य रानियों में अजनयत जन्म दिए। क्या? आत्मतुल्यानि सर्वतः, जो हर प्रकार से भगवान के समान थे, ऐसे एक एक अस्याम दश, एक से 10 पुत्र उत्पन्न किए। प्रकृतिर विभूषया, जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव ना, क्षमा कीजिएगा, प्रकृति मतलब शक्ति ना, हाँ, प्रकृति विभूषया मतलब अपने स्वभाव का, यस, अपने स्वभाव का, अपनी प्रकृति का विस्तार करने की इच्छा से भगवान ने ऐसा किया। हम उस बात को बिल्कुल छोड़ दिए थे, आज यह बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कोई लड़की है और उसका पति बहुत सामर्थ्य से युक्त है, बहुत तेजस्वी है, सब कुछ है, और बच्चा एकदम घटिया निकले, तो वो दुखी नहीं हो जाएगी? वो सोचेगी ना कि पति हमारे कितने महान और लड़के हमारे एकदम निठल्ले। ये होता हुआ देखा गया है कि नहीं? मैंने आपको बताया था वो आइंस्टीन वाली बात की, आइंस्टीन से कोई लड़की, खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो बुद्धू थी, बहुत खूबसूरत थी। तो कहा कि आपके द्वारा हम संतान चाहते हैं, अच्छा होगा कि उसकी बुद्धि आपके जैसी हो और शक्ल हमारे जैसी हो। आइंस्टीन बहुत सुंदर तो नहीं लगते थे, तो आइंस्टीन तो बुद्धिमान है, कहे अच्छा उल्टा हो गया तो कि वो शक्ल हमारे जैसी हो गई और अकल आपकी जैसी हो गई, तब तो ये भी तो संभावना है ना। देखिए, बच्चा चाहे शक्ल में बहुत अच्छा ना भी हो, लेकिन अकल में बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। शक्ल तो चलेगा, लेकिन अगर बेवकूफ लोग पैदा हो जाए बच्चा, तो बहुत खिन्नता है कि नहीं? उसे पीटते रहो, ट्यूशन पढ़ाते रहो, फिर भी फेल होता रहेगा, है कि नहीं? दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग। ये कहा जाता है कि नहीं कहा, अरे तुम्हारे पिताजी इतने बढ़िया और तुम कहाँ यार, कैसे पैदा हो गए, इन्हीं के लड़के हो क्या? ऐसा भी बोल देते, तुम इन्हीं के लड़के हो। तो अब उससे कितना, माँ को कितना दुख लगेगा ना। तो यहां 10 टाइम्स सेटिस्फाई किया भगवान ने, 10 टाइम्स।
एक लड़का नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सारे 10 के 10 लड़के भगवान के जैसे गुणों से युक्त थे। भगवान के बराबर तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन भगवान के जैसे, ऑलमोस्ट जैसे गुण। अब बताइए कि वो लड़की जो भगवान से शादी की, उसका भाग्य कितना बड़ा, पति इतना महान और बेटा इतना अच्छा। अब सॉरी, बेटे इतने अच्छे। इसको आप तीसरे स्कंद में आगे देखेंगे कि कर्दम ऋषि से शादी करी कौन, देवहूति। तो पति इतने समर्थ कि ऐसा भोग प्रस्तुत किए, ऐसे महल आदि प्रस्तुत किए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ। और बाद में बेटे कौन हुए, स्वयं भगवान कपिल देव। अब इससे अधिक एक स्त्री को क्या चाहिए। हाँ, लिपस्टिक नहीं 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 नहीं, दिस इज वेरी ग्लोरियस, दिस इज वेरी ग्लोरियस। एक हमने एक बार पूछा था संतान उत्पन्न करके क्या हो जाता था, एक भक्त माता जी ने बोला था नहीं हो जाता है, क्योंकि उनके बेटे भक्त हैं। तो बेटा अगर भक्त है तो बहुत बढ़िया बात है। पति, देखिए, अगर एक लड़की के लिए सबसे बड़ा भाग्य है कि पति भक्त हो जाए। देयर इज नथिंग मोर देन दिस। टेम्पल प्रेसिडेंट डिवोटी है अगर कहें तो, आपका घर टेम्पल और प्रेसिडेंट डिवोटी, अच्छा डिवोटी, उससे कुछ अधिक हो ही नहीं सकता है। और यहाँ तो सीधे पति भगवान ही हैं। और उसके बाद लड़का अगर भक्त बन जाए फिर तो सैंडविच हो गया। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? शी इज सुपर हैप्पी। और पति चले भी, जैसे कर्दम मुनि चले गए तो भगवान उनको देख रहे हैं, भगवान उनके पुत्र के रूप में। इट्स अमेजिंग। हर दोनों तरह से सहारा होता है ना, तो दोनों ही लोग भक्त हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो यहाँ पे भगवान ने पूरी तरह संतुष्ट किया, पति के रूप में भी और पुत्रों के द्वारा भी। ठीक है। और सोचिए कि जो बच्चा कृष्ण जैसा लग रहा होगा, ओए होए कितना प्यारा लगता होगा। या बहुत अच्छे बच्चे नहीं भी होते हैं फिर भी वो प्यारे प्यारे लगते हैं। और जो बच्चा कृष्ण से तो है ही, लेकिन जो बच्चा कृष्ण जैसे लगे, छोटू, लाइक रियली कृष्ण, हाउ क्यूट, कितना प्यारा लगेगा वो बच्चा। इसीलिए सांब मतलब जो अपनी माँ के बड़े फेवरेट थे, जाम्बवती के बहुत फेवरेट थे। यू कैन नॉट इमेजिन कितने सुंदर लगेंगे। केवल सुंदर नहीं, सुंदर, पराक्रमी इत्यादि। इज इट नॉट? आगे बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान ने असुरों का वध किया। कालमागध शाल्वादीन अनीकैरुंदतः पुरम अजीघनत स्वयं दिव्यम सपुंसाम तेज आदशत। वैसे कोई बात, एक लिंक आ रहा है इस पे, कोई कहे भैया ये गृहस्थी चलाते रहे जिसलिए आए थे, कुछ काम भी किए। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम। तो दुष्कृतों का कुछ नाश किए या ये घर गृहस्थी में उलझे रहे, बच्चे 10 बच्चे हो गए, इतनी सारी पत्नियां हो गई, तो लग रहा है अब उसी में उलझे रहे। तो कितने ने काम किए अपना। वो कैसे किए? काल मतलब काल यवन, मागध मतलब जरासंध, शाल्व भी एक राजा था, उसको भगवान ने ही मारा था। आदि मतलब और से अन्य राजा थे। अनीक है रुंदतः पुरम, अनीक है रुंदतः पुरम। इन्होंने अनीक अपनी सेनाओं के द्वारा पुरम अर्थात मथुरा को, रुंदतः अर्थात घेर लिया था। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शाल्व भी उसमें साथ में था पार्टी में। तो काल यवन और जरासंध ने दोनों ने एक साथ ही अटैक कर दिया था। अजीगनत, उनको मार दिया। हाँ, ये तो अर्थ है ना, अजीगनत स्वयं। कैसे मारा? स्वयं दिव्यम स्वपुंसाम तेजमादशत, तेज आदशत। स्वयं के दिव्य तेज को स्वपुंसाम, अपने लोगों में आदशत रख करके, प्रकट करके। यानी भगवान ने इनको स्वयं नहीं मारा, शाल्व को तो भगवान स्वयं मारे थे, लेकिन काल यवन को मुचकुंद महाराज से मरवा दिया और मागध अर्थात जरासंध को भीम से मरवा दिया। वे उनके लोग थे और उनमें अपने तेज को प्रकट कराकर भगवान ने ऐसे कर दिया। कुछ लोग को स्वयं भी मारे। और यहां पे भी वर्णन आ रहा है कि उसमें से कुछ लोग को भगवान स्वयं मार दिए और कुछ को भगवान ने अन्यों के द्वारा मरवा दिया। शंबरम दिविदम बाणम मुरम बल बल में वच अन्याश्च दंत वक्रादीन अवधीत कांश्च घातयत। शंबरम, शंबर सुर को प्रद्युम्न के द्वारा मरवा दिए। द्विविदम यानी कि द्विविद वाला जो वानर था, गोरिल्ला, उसको बलराम जी से मरवा दिए। बाणासुर को स्वयं मारे नहीं, लेकिन उसके 996 हाथ काट करके उसको चतुर्भुज वैकुंठ का स्वरूप दे दिए। भगवान छल करने में बहुत तेज है। लग रहा है कि मार रहे हैं और लेकिन दे रहे हैं अमृत स्वरूप। मुरम को भगवान स्वयं मारे थे। जब वो नरकासुर का एक चेला था, 5 मुख थे, भगवान 5 काट दिए। बलवलम एवच, और बलवल को भगवान बलराम के द्वारा मरवा दिए।
अन्याश्च और अन्य जो थे, दंतवक्र आदि जो लोग थे, दंतवक्र विदुरथ आदि, जैसे इस फोटो में दंतवक्र को मार रहे हैं जिसके पीछे बैकग्राउंड में है, तो दंतवक्र को भगवान स्वयं मार दिए थे, और आदि मतलब विदुरथ आदि को भगवान मार दिए थे। अवधीत कांश्च घात्यत, कुछ को तो भगवान ने अवधीत अर्थात मार डाला, और घात्यत अर्थात कुछ लोगों को मरवा दिया, सुपारी उठवा के मरवा मार देना उसको सुपारी नहीं, जस्ट कृष्ण गॉट देम किल्ड, डेडिकेट कर, ठीक है उस मच्छर को आप मार दीजिए ऐसे करके। अब वह कुरुओं के नाश के बारे में बोल रहे हैं। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतिता नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम ये शाम पतताम बलई। तो जो बात कही गई थी अघातयत कि कुछ अन्यों के द्वारा मरवा दे, उसी बात का विस्तार अब यहाँ पर कर रहे हैं कि भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं किए थे स्वयं, उन्होंने पांडवों के द्वारा मरवा दिया। तो कह रहे अथ उसके बाद ते मतलब आपके विदुर जी, आपके भ्रातृपुत्राणाम, आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों, यानी कि कौरवों और पांडवों के पक्ष में पतितान नृपान, जो राजा आए हुए थे, पतित मतलब आए हुए थे, हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं वो। उसके बाद आपके भाई के पुत्रों के पक्ष में जो राजा आए हुए थे उनको मरवा दिए, ये अर्थ ना। चचाल भू कुरुक्षेत्रम, तो मरवा दी कौन सी बड़ी बात है। तो कह रहे हैं कि भू कुरुक्षेत्रम, कुरुक्षेत्र की जो भूमि थी वह चचाल, वह कंपायमान हो गई थी। कैसे, ये शम आपतताम बलय, जिनके सैन्य बल के चलने से कुरुक्षेत्र की भूमि कंपायमान हो रही थी, ऐसे लोगों को भगवान मरवा दिए, खुद नहीं मारे, मरवा दिए। इस पर भी कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था और दुर्योधन अब मरा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। सकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हता श्रियायुषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोरुमूर्व्याम नननंद पश्यन। सकर्ण, कर्ण के साथ दुशासन और सौबल अर्थात मामा शकुनि आदि के कुमंत्र पाकेना, कुमंत्रणा के पाप के द्वारा, हतश्रिय आयुषम, जिसकी श्रेय अर्थात लक्ष्मी धन और आयुष अर्थात आयु हत यानी समाप्त हो गई थी, ऐसे सुयोधन अर्थात दुर्योधन को सानुचरम शयानम, अपने उसको अपने अनुचरों के साथ लेटा हुआ देखकर, कहाँ, भग्नो उरुम और व्याम, पृथ्वी पर भग्न उरु, जांघें टूटी हुई और पृथ्वी पे गिरा हुआ देखकर नननंद पश्यन, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो क्यों प्रसन्न नहीं हुए प्रश्न होगा, तो अब वह आगे कारण बता रहे हैं। कियान भुवोयम क्षपितोरुभारो यद द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलैः अष्टादशाक्षौहिणिको मदंशैर आस्ते बलम दुर्विषहम यदूनाम। कियान भुवो अयम क्षपित उरुभारो, भुव पृथ्वी का, अयम यह क्षपित कम हुआ है, कियान उरुभारो, ये कौन सा बहुत बड़ा भार पृथ्वी का कम हुआ है। यद द्रोण, किसके बारे में बात करने कह रहे हैं, यद द्रोण भीष्मार्जुन भीम मूलय, जिस भार को कम करने का कारण था द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीम, दोनों पक्ष को बोल दिया, ये लोग मुख्य लोग थे जो मारने वाले थे। तो द्रोण और भीष्म ने पांडवों की सेना का मुख्य रूप से संहार किया और अर्जुन और भीम ने कौरवों के पक्ष का संहार किया। तो इसके कारण से ये जो भार कम हुआ, ये कौन सा बहुत बड़ा भार है। कह रहे हैं अष्टादश अक्षौहिणिको, ये जो 18 अक्षौहिणी का भार है, ये कौन सा बहुत बड़ा भार कम हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ, कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मदंशैर आस्ते, मेरे जो अंश हैं वह अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। बलम दुर्विषहम यदुनाम, जो दुर्विषह, जो दुस्सह यदुओं का बल अर्थात सैन्य बल है, यदु हैं, वह अभी भी, और वो मेरे अंश हैं, वह अभी भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। तो इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हुए, पृथ्वी का भार पूर्णतः अभी कम नहीं हुआ।
तो भगवान सोच रहे थे कि भाई ये कैसे कम होगा, तो उस पे भगवान के विमर्शन को, मतलब विचार को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मिथो यदेशां भविता विवादो मध्वात्मदाताम्र विलोचनानां नैषां वधोपाय इयान्तो अन्यो मय्युद्यतेऽन्तर्दधते स्वयं स्म। मिथो यद ऐशाम भवितो विवादो, मिथा मतलब होता आपस में। जब इन लोगों का आपस में, यदेशाम जिन, ये जो जब, यद मतलब जब ऐशाम इन यदुगणों का आपस में विवाद होगा, आपस में विवाद होगा। अरे ये तो सब कृष्ण, इन तो पढ़ चुके हैं नेटर ऑफ डिवोशन, कृष्णा शुड बी इन सेंटर कृष्ण तो केंद्र में है, तो झगड़ा कैसे हो करेंगे ये लोग, झगड़ा नहीं करने वाले हैं। तो कहते हैं मधु आमद, मधु मतलब शराब से आमद हो जाएंगे। तो यहाँ पे बोला गया था मधु मतलब माधवी, अर्थात वो शराब बोरिंग शराब नहीं होगी, बहुत टेस्टी शराब होगी, तो खूब पी लेंगे, इसे कहेंगे खूब चढ़ा लेंगे समझते हैं, चढ़ा लेंगे, समझते हैं, सब समझते हैं आप तो ठीक है। तो वह लोग खूब चढ़ा लेंगे और शराब पी लेंगे, और इस कारण से मद से चूर हो जाएंगे, और इस कारण से आमद ताम्र विलोचना नाम है ना, उनकी आंखें लाल लाल हो जाएंगी गुस्से से, झगड़ा करेंगे आपस में, विवाद तो होगा। विवाद तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो ना कि तलवार ही निकाल लेंगे सब लोग, लेकिन वह इस मद से चूर होकर के, अहंकार से चूर होकर के, और फिर वह लड़ेंगे आपस में, और आंखें उनकी लाल लाल हो जाएंगी। तो तब इस प्रकार से उनका आपस में वध हो पाएगा। तो कोई कहे कि अरे अपने ही परिवारजनों को इस प्रकार से, मतलब उनका नाश करवाना, कि भाई वह आपस में लड़कर, वो भी शराब के नशे में लड़ करके मर गए, काट दिए एक दूसरे को, इससे तो बहुत मतलब अन्याय होगा। अपने ही भक्त जो आपके लिए इस प्रकार समर्पित हैं, उनका नाश इस प्रकार से आप करवा रहे हो, तो बड़ी गलत बात है। तो कह रहे हैं क्या करें, अब कोई उपाय ही नहीं है। नैशाम न ऐशाम, इन लोगों का न ऐशाम वध उपाय इयान तो अन्य हो, इन लोगों के इसके अलावा इन लोगों के वध का और कोई उपाय नहीं है। क्यों? तो कह रहे हैं मई उद्यते, नहीं है, और कह रहे हैं यह भी होगा कैसे, तो कह रहे हैं मई उद्यते, ये भी मेरे संकल्प के द्वारा होगा। मई मतलब मुझ परमात्मा के संकल्प के द्वारा ऐसा होगा, अन्यथा संभव नहीं हो सकता है। अंतर्दते स्वयं स्मः, और इस प्रकार से ये आपस में झगड़ा करके अंतर ध्यान हो जाएंगे अपने आप। ऐसा करके जो भगवान ने किया उसको हम लोग कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। सो होपफुली यू लाइक दिस एपिसोड। काफ़ी एक्शन पैक्ड है ये पास्ट टाइम्स। सो विल डिस्कस टुमारो, कृष्णा विलिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।